बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज हम 8 अक्टूबर 2024 ट्यूसडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले है टेररिज्म अपसर्ज। इस रिसेंट वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म के अटैक्स हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा जो सीरियस है वो कराची का है, क्योंकि उसमें दो चाइनीज़ की डेथ हुई है। और उसके अलावा केपी में भी और बलूचिस्तान में भी ये अटैक्स हुए, कलात में हुए और फिर केपी में, नॉर्थ वजीरिस्तान और कुरम एजेंसी में एफसी पर्सनल पे। और मतलब 13 जो लोग हैं एफसी और आर्मी के, उनकी जानें गई। और फिर उसके बाद कलात में भी बॉम्ब अटैक हुआ। मतलब ये है कि ये इस वीकेंड पे टेररिज्म के सीरियस वाकयात हुए। और ये अब जो बढ़ रही है टेररिज्म की आहिस्ता आहिस्ता वबा, इसके ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो एडिटर हमारा कहता है कि ये चीज़ें जो हैं वो कभी भी इग्नोर करने के काबिल नहीं हैं। और स्पेशली जो कराची का अटैक है, वो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास हो रहा है कमिंग वीक में, उसको सैबोटाइज करने के लिए है कि उसमें दो चाइनीज़ की डेथ हो गई है। और जो चाइनीज़ एम्बेसी है, उसने बिल्कुल अपने वर्ड्स को कोई इफ़ एंड बट्स नहीं लगाया। उसने सीधा कहा है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और जो भी ये क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से ये एक सीरियस मामला है कि हमारा जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वाले जितनी भी प्रेफरेंसेस हैं, उन प्रेफरेंसेस को स्पेशली टारगेट करना चाहिए, अपनी एनर्जीज लगानी चाहिए टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। तो पाकिस्तान अब टेररिज्म का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस वक्त इतनी डाउनफॉल का शिकार है, और थोड़ी सी बेहतरी की उम्मीद अगर कोई पैदा होती हुई नज़र आती है तो इस तरह के टेररिज्म के जो अटैक्स हैं वो उनके ऊपर समझ लें कि उनको रोक देते हैं। तो इसलिए कराची का अटैक स्पेशली इस हवाले से टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव एरिया था। एक तो चाइनीज़ नेशनल की डेथ हुई, और फिर दूसरी बात ये है कि ये कराची एयरपोर्ट के करीब वाला एरिया था, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो कि सिविल वाली हैं, पुलिस वगैरह, और दूसरी तरफ मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस भी साथ ही हैं। मतलब इतने अहम एरिया में अगर ये हमला हो जाता है तो फिर हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, ये सबके सामने यहाँ हो जाता है। अभी इसी साल मार्च में बिशाम में जो अटैक हुआ था चाइनीज़ के ऊपर, जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे गए थे, वो भी अभी बात पुरानी नहीं हुई। अभी 6 मंथ्स तकरीबन हुए हैं इस बात को, और अब ये कराची वाला अटैक हो गया। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारी इकोनॉमी को भी ख़राब करती हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी को ख़राब करती हैं, हमारे फॉरेन इमेज को ख़राब करती हैं। अब थोड़ा सा अगर इकोनॉमी को कुछ बेहतरी सी नज़र आ रही थी, और प्लस शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल के थ्रू हमारी जो फॉरेन लेवल पे थोड़ी सी रिकॉग्निशन होने जा रही थी, तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें थोड़ा सा एक कुशन मिल रहा था, तो वो अब इसकी वजह से ख़राब हो जाएगा। इस वजह से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जितने भी स्टेट के इदारे हैं, उनको पॉलिटिकल अपोजिशन को क्रश करने की बजाय उनको अपनी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनके ऊपर टारगेट करना चाहिए। ना ये कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को क्रश करें, और जो असल मामलात हैं जिसके लिए वो हुकूमत में बैठे हैं वो पीछे रह जाएं। तो इसलिए इकोनॉमिक रिकवरी और नेशनल डेवलपमेंट वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते अगर इस तरह के टेररिस्ट अटैक को एड्रेस नहीं किया जाता। तो इसमें अपसर्च का मतलब होता है अजाफा। ये एक अच्छा वर्ड है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। अपेरेंटली का मतलब होता है ज़ाहरी तौर पर। एक इसमें ईडियम है, डू नॉट मिस द वर्ड का मतलब ये है कि कोई नरमी वाली बात ना करना, सीधी बात करना।
और रेटरिक का मतलब होता है बयानिया या नैरेटिव वगैरह। अच्छा, आगे सेकंड है जी बैन हैमर, पीटीएम पे। पीटीएम जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कुछ दिन पहले। तो हमारा जो एडिटर है वो बड़ा सीवियरली इसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये बहुत ही इल एडवाइज मूव है, बहुत बुरी मूव है। ये बिल्कुल नासमझी वाली और और गैर अक्लमंदाना फैसला है। इसको कभी भी ये नहीं होना चाहिए था। अगर पीटीएम की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ात से, तो उनको प्रॉपर अदालत के थ्रू उन चीज़ों को टारगेट करना चाहिए था, उनके लोगों को अदालत में ले जाना चाहिए था, और उन अदालत में ले जा के उनके ऊपर जो भी मुकदमात हैं वो चलाए जाते, और पता चलता कि वो अगर कोई उन्होंने गलत किया है कुछ, तो वो किसी पर्सन की जिम्मेदारी है कि उसने गलत किया, या फिर पूरी जमात जो है वो इस तरह से है। तो अगर वो पाबंदी लगनी थी तो अदालत के थ्रू लगाई जाती, ना कि गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसके ऊपर पाबंदी लगा देती। ये एक दोबारा से दहशतगर्दी को बढ़ाने में तो शायद ही ये अपना किरदार अदा करे, ये वाली मूव कम करने में तो कभी भी नहीं करेगी। क्योंकि ये जो मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ हैं, मतलब देखें, जो प्योर जो पश्तून लोग हैं, उनकी जो वॉइसेस हैं वो पीटीएम के थ्रू सामने आनी शुरू हुई थी। और उनको एक एक समझ लें कि प्लेटफॉर्म मिल गया था। लेकिन अब अगर पीटीएम पे पाबंदी लगती है तो वो कभी भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उनका एतमाद बढ़ेगा नहीं, बल्कि कम होगा। तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अगर इस तरह के मार्जिनलाइज ग्रुप्स जो हैं उनका एतमाद कम हो, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो दहशतगर्दों का लुकमा बनते हैं, वो दहशतगर्दों को के सहूलतकार बनते हैं, वो स्टेट के खिलाफ हो जाते हैं, जिससे ओवरऑल स्टेट को नुकसान होता है। और ऐसे दुश्मन खामखा स्टेट पैदा कर लेती है कि जो एक आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी जमात बना के अपने जो भी जायज़ मुतालबात हैं उनको सामने रख रहे थे। पाकिस्तान की स्टेट अगर उनके अंदर अपने दुश्मन पैदा कर लेती है तो ये एक कभी भी अक्लमंदाना फैसला नहीं हो सकता। इसको इस इशू को जितनी जल्दी हो सके इसको दोबारा से रिविजिट करना चाहिए। और ये जो मिसिंग पर्सन वाले इश्यूज हैं, फिर उसके बाद अलेज स्टेट वायलेंस वाले के स्टेट की तरफ से वायलेंस होता है, ये वाले इश्यूज हैं, फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सारे इश्यूज जो हैं इनको रिजॉल्व होना चाहिए। और ये डायलॉग्स और रिफॉर्म्स के थ्रू रिजॉल्व होना चाहिए, ना कि ये कि एक यकतरफा कार्रवाई करते हुए इस तरह की एक जमात को बैन कर दिया जाए, और बाद में फिर वो ओवरऑल सोसाइटी में एक अपना कोई नेगेटिव किरदार शायद अदा करे। तो इसलिए इस चीज़ को, गवर्नमेंट की इस मूव को अच्छी मूव बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, इल एडवाइज्ड है, इसका मतलब है ये नासमझी का फैसला है। और इसके बाद अगर हम देखें मार्जिनलाइज्ड, पिसमानदा का एक ये वर्ड है, इसको बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप ज़रूर अपनी राइटिंग में यूज़ करें। काउंटर प्रोडक्टिव पहले भी मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड होता है, बेनतीजा, बल्कि उल्टा नतीजा निकलना किसी भी चीज़ का, कि फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाना किसी चीज़ का। और उसकी इसी तरह से डी लेजिटिमाइज का मतलब होता है गैर कानूनी बना देना, गैर कानूनी करार दे देना। इसके बाद आगे चलते हैं तो थर्ड वाला है वाटर टेंशन। वाटर टेंशन बेसिकली ये पाकिस्तान में जो इरसा एक इदारा है, वो 1991 में बना था, जब पाकिस्तान अपॉर्शनमेंट बोर्ड, वाटर अपॉर्शनमेंट बोर्ड जब बना था, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो दरिया सिंध का पानी है वो पंजाब को कितना मिलेगा, सिंध को कितना मिलेगा, बलूचिस्तान को कितना मिलेगा, ये पूरी प्रोपोर्शन जो है वो बनाई गई थी। लेकिन 35 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी अभी तक इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट्स छोटे मोटे आते ही रहते हैं, पूरा कंसेंसस आज तक भी नहीं हो सका, क्योंकि हर सूबा ज़्यादा हिस्सा मांगता है। और अब तो हालात वो आ गए हैं कि पानी वैसे ही कम हो गया है। अब पानी अगर वैसे ही कम आ रहा है, तो फेडरेशन को चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले को दोबारा से अंडर कंसिडरेशन लाए, और दोबारा से सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के
जो जो जिसका राइट शेयर बनता है पानी का, उसको वो शेयर दिया जाए और किसी को भी महरूमी फील नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की जो पानी की मिकदार जो अवेलेबल है वो 117.3 एफ 117.35 MAF है, वाटर की अमाउंट जो कि अवेलेबल है। और ये अ, मतलब ये जो है लिखी हुई है ये अमाउंट, कि ये जो ये वाली अमाउंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होनी है, लेकिन ये तो पाकिस्तान को कभी अवेलेबल ही नहीं हुई। और जो अवेलेबल ही नहीं हुई मतलब ज़्यादा अमाउंट कागज़ों में लिखी हुई है। सिंध समझता है, बलूचिस्तान जो एंड है, टेल एंडर्स हैं, वो ये समझते हैं, वो ये समझते हैं कि पानी हमें इतना मिलेगा, लेकिन उनको पानी जब कम मिलता है तो वजह उसकी ये होती है कि पीछे से पानी पहाड़ों से आया ही कम होता है। लेकिन वो समझते हैं कि पंजाब ने पानी रोक लिया है। तो इस तरह करके ये डिस्प्यूट जो है ना, इसको मुकम्मल तौर पर हल होना चाहिए। और सेंटर और पंजाब ने फिलहाल तो सिंध की इस जो डिमांड है उसको टेक्निकल ग्राउंड पे उसको नॉकआउट कर दिया है। लेकिन सिंध की डिमांड फिर आएगी और बलूचिस्तान भी इस डिमांड में उसका जो है ना वो उसको फॉलो करता है। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भेज के अभी फिलहाल तो फेडरेशन ने ये वाला जो इशू है वो उसको एक दफ़ा चुप करवा दिया है। लेकिन इस मसले का पूरा और मुकम्मल हल जो है वो निकलना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर हम देखें तो जो अच्छा वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स में, वो एक तो स्टिपुलेट है, और फिर उसके बाद ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली शिद्दत से, बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद नॉटी। नॉटी का मतलब पेचीदा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। तो स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। अल्लाह हाफिज।